बहुत अलग है औरों से मेरी दर्द की कहानी, जख्म का कोई निशान नहीं और दर्द की कोई इम्तिहान नहीं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक सृजना द्विवेदी अब विवेक पंगेनी अब बिछड़ गए हैं, क्योंकि कैंसर से लंबी और दर्दनाक लड़ाई अब विवेक हार चुके हैं। और इस हार से सृजना की पूरी तरह से बिखर गई है, क्योंकि अब उनकी दुनिया उजड़ चुकी है। इस बीमारी से लड़ाई में सृजना ने विवेक का मेंटली हो या इमोशनली हर तरह से साथ दिया। दोनों को ही पता था यहाँ से ठीक होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास था हमारी दुनिया पहले जैसी हो जाएगी। पर इसके उलट हालात दिन ब दिन बिगड़ती गए, और फिर वह दिन आया जब सृजना ने विवेक को खो दिया और बीमारी से जंग हार गए। तो यह दोनों लोग नेपाल से बिलोंग करते हैं और इनकी प्रेम कहानी कॉलेज टाइम से शुरू हुई थी। सृजना जैसे कॉलेज में पढ़ती थी, विवेक भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे, मगर विवेक सृजना से सीनियर क्लास में थे। कॉलेज में एक इवेंट में इन दोनों की बातचीत हुई और फिर यह लोग जब भी मौका मिलता बात कर लेते थे। कुछ दिनों बाद कॉलेज के अलावा भी यह लोग बात करने लगे और मिलने भी लगे। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जल्द ही वह टाइम आया जब विवेक ने सृजना को प्रपोज कर दिया। सृजना तो पहले से ही विवेक को पसंद करती थी और वह इस प्रपोजल का बहुत पहले से इंतजार कर रही थी। फाइनली वह दिन आया जब दोनों के प्यार का इजहार हुआ और दोनों एक दूसरे का डेट करने लगे। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहेंगे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों जॉब करने लगे। कॉलेज से ग्रेजुएशन और फिर जब जॉब लगने के यह दोनों रिश्ते में रहे। फिर लगभग 8 साल के रिश्ते के बाद दोनों ने फैमिली की सहमति से शादी कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था। साल 2022 में विवेक और सृजना ने फैसला किया कि वह अमेरिका में अपनी पीएचडी की पढ़ाई करेंगे। वह दोनों पीएचडी के लिए अमेरिका चले गए और वहीं रहने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद में विवेक को बार बार सर में दर्द होने लगा। पहले तो उन्होंने पेन किलर लिए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ यह नॉर्मल नहीं है। उन्होंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने चेकअप कराई, एमआरआई कराई। रिपोर्ट में आया कि विवेक को फोर्थ स्टेज ब्रेन कैंसर है। दोनों को ही यह खबर सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। हंसती खेलती दुनिया एकदम बदल चुकी थी। सृजना और विवेक उस मोमेंट पर अपने आंसू नहीं रोक सके और एक दूसरे को हक करके रोने लगे। डॉक्टर ने बताया कि ऐसे पेशेंट 6 महीने भी नहीं जी पाते, लेकिन सृजना ने तय किया कि वह हर कोशिश करेगी और विवेक को ठीक कराएगी। वह खुद भी स्ट्रांग रहने लगी और विवेक को भी मोटिवेट करती रही। विवेक भी जानते थे कि वह ठीक नहीं होंगे, लेकिन सृजना को सपोर्ट करने के लिए वह कहते थे मैं ठीक हो जाऊंगा। सर्जरी के बाद विवेक के सर पर बाल नहीं रहे, तो सृजना ने इमोशनली सपोर्ट करने के लिए अपने सर के बाल भी कटवा लिए। विवेक की हालत बिगड़ती जा रही थी। कुछ दिनों के बाद उनमें चलने की भी ताकत खत्म हो गई और कुछ महीनों में ही उनकी यादाश्त भी बहुत कम हो गई। विवेक के सामने वह स्ट्रांग रहती, पर अपने बचपन के प्यार अपने पति को अपने सामने मरता देख वह दिल दिल मर रही थी। विवेक की कीमोथेरेपी सर्जरी जो संभव था, तब इलाज हुआ, लेकिन आखिर में जीत बीमारी की हुई। यह दोनों हार गए, लेकिन इनकी कहानी बहुत बड़ी इंप्रेशन बनकर सामने आई है। न सिर्फ इस बीमारी से लड़ाई, बल्कि एक सच्चा साथी कहाँ तक साथ देता है वह इन्होंने करके दिखाया है। सृजना चाहती तो विवेक के घर वालों को विवेक की जिम्मेदारियां देकर अपने घर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने वहां तक विवेक का हाथ थामे रखा जहां तक संभव था। इस झूठ बोलने वाले और धोखेबाजी की दुनिया में ऐसी लड़कियां भी होती है। यह सृजना ने दिखाया और यह बताया कि असली प्यार क्या होता है। प्यार के साथ साथ कमिटमेंट, समर्पण, वफादारी की भी वह एक मिसाल बन चुकी है। सृजना को देखकर लगता है कि क्यों औरत को लक्ष्मी बोला जाता है। 19 दिसंबर साल 2024 वह दिन विवेक का निधन हुआ। वह दिन जहां जिंदगी तो हार गई, लेकिन उनका प्यार अमर हो गया। तो दोस्तों, यह थी लव स्टोरी विवेक एंड सृजना की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा तो वीडियो पर अपना रिएक्शन, लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।